अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास फर्स्ट ईयर का जो न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब देखिए, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का हमारी बुक में सिर्फ नाम लिखा हुआ है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी है। अब वो क्या है वो मैं आपको आज समझाऊंगा कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है। ये समझना आपके लिए लाजमी है। असल में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो एक्चुअल बॉन्ड बनता है, जैसे हमको सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ते हैं, तो ये होता क्या है, ये बॉन्ड कैसे बनते हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। इसके जो मेन पॉइंट्स है वो आप ध्यान से सुनिएगा और अपने नोट्स बना के लिखिएगा, फिर उनको हम अप्लाई करेंगे। देखिए, इतनी मुश्किल नहीं है। 5 और 6 जो इसके मेन पोस्टुलेट्स हैं वो आपको समझने हैं कि सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, पाई बॉन्ड कैसे बनता है, वो आज हम पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। अब देखिए, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है इसको हम वीपीटी भी बोलते हैं। ये ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल भी इसको कहा जाता है, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। दिस थ्योरी वाज गिवन बाय पाउलिंग एंड द स्लैटर। ये जो थ्योरी है ये पाउलिंग एंड द स्लैटर साइंटिस्ट ने दी थी। इसके जो मेन पॉइंट्स है वो मैंने लिखे हैं यहाँ पे। अब आप ध्यान से सुनिएगा कि ये है क्या। ओनली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल विथ द अपोजिट स्पिन ओवरलैप एंड फॉर्म अ बॉन्ड। अब देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, हाफ फिल्ड का मतलब है कि आपको पता है कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, जैसे कि ये फॉर एग्जाम्पल आपको ये मालूम है, ऐसे होता है। अब वीपीटी के हिसाब से ये बॉन्ड नहीं बनाएंगे, बॉन्ड वो बनाएंगे जो हाफ फिल्ड हो, यानी कि इसका एक इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा। अब 2 का हाफ क्या होता है, 1 होता है, तो ये 1 लिख दिया। और इनकी स्पिन जो है, ये देखिए, ये स्पिन जो है वो अपोजिट होनी चाहिए। एक की क्लॉकवाइज है, दूसरे की एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए। एक की +1/2 है तो दूसरे की जो स्पिन होती है वो कौन सी होनी चाहिए, -1/2। दोबारा सुनिए, ओनली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल विथ द अपोजिट स्पिन ओवरलैप एंड फॉर्म द बॉन्ड लाइक। अब देखिए, ये दोनों आपस में क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे और ओवरलैप करके एक बॉन्ड बनेगा। ठीक है, वो कौन सा बॉन्ड होगा वो आगे हम पढ़ेंगे। सिर्फ आप ये समझिए कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल जो होते हैं अपोजिट स्पिन में वो ओवरलैप करके बॉन्ड बनाते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, अब ये टोटल जो थ्योरीज है ये सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड के लिए। कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जो एटम के ऑर्बिटल से ये आपस में ओवरलैप करके बॉन्ड बनाते हैं। एटम कम वेरी क्लोज। अब ओवरलैपिंग का मतलब है कि एटम जो है वो एक दूसरे के आपस में करीब आ जाते हैं। ओवरलैपिंग मस्ट बी लेस देन 50%। ओवरलैपिंग जो है वो 50% से कम होनी चाहिए। अगर ज्यादा हो जाएगी तो ऑर्बिटल जो होते हैं वो एक दूसरे के ज्यादा अंदर आ जाएंगे और रिपल्शन होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसलिए जो ओवरलैपिंग है वो लेस देन 50% होनी चाहिए। एक्सेंट ग्रेटर द ओवरलैपिंग ग्रेटर द बॉन्ड स्ट्रेंथ। जितनी ओवरलैपिंग ज्यादा होगी इतना जो बॉन्ड है वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, जितनी ओवरलैपिंग ज्यादा होगी इतना बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा। दोबारा सुन ले, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल अपोजिट स्पिन हो, वो ओवरलैप करेंगे तो बॉन्ड बनेगा। कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, फिर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ओवरलैपिंग जो है वो 50% से कम होनी चाहिए। अब 50% से कम होने का मतलब क्या है, अब यहाँ पे देखिए, फॉर एग्जाम्पल ये एक ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल है, और ये दूसरा एस ऑर्बिटल है। फॉर एग्जाम्पल ये ऐसा समझे कि 50% से कम है। अगर ये ऐसे हो जाए, ठीक है, तो ये बॉन्ड नहीं बनेगा, रिपल्शन, ये न्यूक्लियस के ज्यादा करीब आ जाएगा और इसको ये रिपेल करेगा और बॉन्ड नहीं बनेगा। ठीक है, जो ओवरलैपिंग है 50% से कम होनी चाहिए। 50% यानी कि आधे से भी
कम होनी चाहिए, फिर जाके बॉन्ड बनेगा, वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। जितनी ओवरलैपिंग होगी उतना ही बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रेंथ होगा। अब देखिए बेटा, यहां पे पॉइंट नंबर 5 है, इसको देखिए। जो ओवरलैपिंग होती है वो दो टाइप की होती है, ठीक है। वो कौन सी होती है? 2 टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग होती है। एक होती है एक्सियल ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग, जिससे सिग्मा बॉन्ड बनता है, वाई विल बी फॉर्म। अब देखिए, ओवरलैपिंग लीनियर ओवरलैपिंग जैसे होती है वो होती है एक्सियल ओवरलैपिंग, और एक होती है पाई पाई, साइड वाइज जो बॉन्डिंग होती है वो कौन सी होती है? पाई बॉन्डिंग होती है। लीनियर, एक्सियल और हेड ऑन ओवरलैपिंग वो होती है, वो सिग्मा बॉन्ड बनाती है। और पैरेलल जो होती है, पैरेलल फॉर एग्जांपल ऐसे जो होती है, फॉर एग्जांपल ये दो बॉन्ड है, तो P और बीटा में, ये दोनों पैरेलल है, ये जो आपस में कंबाइन होंगे तो जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा होगा? पाई बॉन्ड होगा। ये सिग्मा बॉन्ड होता है वो लीनियर से बनता है, और जो पाई बॉन्ड होता है वो कौन सी? साइड वाइज जो होती है उससे बनता है। अब देखिए, द ओवरलैपिंग ऑर्बिटल मस्ट हैव सेम साइन, अपोजिट डू नॉट फॉर्म बॉन्ड। अब देखिए, सेम साइज का मतलब, साइन का मतलब है कि ये अगर जब ये ओवरलैप करेंगे तो इनकी जो ऑर्बिटल की लोब्स की साइन हो वो क्या होनी चाहिए? दोनों प्लस होनी चाहिए, या तो दोनों माइनस के होने चाहिए, अपोजिट ना हो। अपोजिट ना हो का मतलब कैसा है कि फॉर एग्जांपल अगर ये प्लस का है तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये बॉन्ड नहीं बनाएंगे। इन दोनों के जो है वो साइन जो है वो सेम होनी चाहिए। अब देखिए, इसकी एक हम एग्जांपल पढ़ेंगे, और जो इसकी बाकी एग्जांपल है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल अब देखिए, बॉन्ड कैसे बनता है, सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है। सिग्मा बॉन्ड का मतलब होता है कि सिंगल बॉन्ड, वो कैसे बनता है। अब देखिए, पॉइंट नंबर 1 को याद रखिए कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होनी चाहिए और इनकी जो स्पिन है वो अपोजिट होनी चाहिए। अब देखिए, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स है, जैसा कि आपको पता है कि हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन जो होते हैं वो हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, यानी कि सिग्मा बॉन्ड होता है। अब देखिए, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? ये है हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन एटम है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s1, और प्लस दूसरा हाइड्रोजन जो है वो भी इसकी जो है 1s1 होगी। मींस के इन दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो अब ये क्या होगा? ये दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे, ओवरलैप करके जो है एक, फॉर एग्जांपल इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ये है, और इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो स्पिन जो है इनकी अपोजिट होगी। इसकी अगर स्पिन +1/2 है तो इसकी क्या होगी? -1/2। तो ये देखिए, फॉर एग्जांपल ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, और जो इसका ये जो स्पिन है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन जाएगा, ठीक है। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, एक हाइड्रोजन एंड ये सेकंड हाइड्रोजन, ये आपस में ओवरलैप करके ये बॉन्ड बना दिया जो है सिग्मा बॉन्ड। अब देखिए, जो HCl होता है उसमें भी यही सेम काइंड ऑफ बॉन्डिंग होती है, HBr हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन फ्लोराइड हो गया, हाइड्रोजन आयोडाइड हो गया, सब में इस टाइप ऑफ बॉन्डिंग होती है, ठीक है। अब देखिए, सिंगल बॉन्ड का हमने पढ़ा है, सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है। उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा, और इसके जो नेक्स्ट लेक्चर्स हैं और भी एग्जाम्पल हम इनकी सीखेंगे वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।